मुझको मेरा बोझ कराओ, मुझको मेरा बोझ कराओ। निज ज्योति पहुँचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुँचा कर मुझ तक, जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ, जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ।
बहुत अच्छा भजन गाया। भगवान देवात्मा ने जो नई किस्म की धर्म की दुनिया बसाई है, ये उस दुनिया का भजन है। और ये लिखा भी पूजनीय भगवान ने है और कोई लिख भी नहीं सकता। मुझको मेरा बोध कराओ, ये आकांक्षा बहुत रेयर है, बिरले ही आत्माओं में पैदा होती है। और इस आकांक्षा और कामना तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। बहुत तप करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। उस सारे त्याग के बिना ये आकांक्षा पैदा नहीं होती कि मुझको मेरा बोध कराओ। और इसमें एक सच्चाई छुपी हुई ये है कि इंसान को अपना बोध हो ही नहीं सकता जब तक नेचर का ज्ञान ना हो। नेचर के अटल नियमों का जब तक बोध ना हो, उसको अपना बोध हो ही नहीं सकता, चाहे उसकी आकांक्षा हो भी। नेचर का ज्ञान जो है वो बुनियादी शर्त है। और एक एक ऐसे इंसान पैदा हुए हैं जो रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, फिलासफर हैं, कि जिन्होंने एक एक सत्य खोज के इनकलाब पैदा किया है। उन सारे सत्यों को मिलाकर नेचर का ज्ञान बनता है। ये किताब पढ़ी है मेरे पास, डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन साहब ने एक सत्य खोजा है कि नेचर में विकास क्रम है और उस विकास क्रम में योग स्थितियों का विकास होता है। नेचर की अपनी विधियां हैं। विरासत काम करती है, वातावरण से मिलती है, वातावरण काम करता है जो फिर विकास करता है, संघर्ष काम करता है जो लेबर करता है इंसान। बिन दिए कुछ मिलता नहीं, बिन त्याग के कुछ मिलता नहीं। और फिर नेचर की तरफ से ये कंडीशन है, ये डार्विन साहब ने खोजी है कि उसके अस्तित्व की विश्व में उपयोगी अवस्था कितनी है, वो कितना उपयोगी है नेचर के और अस्तित्वों के लिए। ये चार शर्तें जब पूरी होती हैं तो फिर आता है एक और बहुत बड़ी छलांग और बड़ा एक कमाल की बात आती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसको समझना ही मुश्किल है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है। नेचुरल सिलेक्शन को तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने देवशास्त्र के पहले खंड में गुप्त विधियों का नाम दिया है कि नेचर की अपनी गुप्त विधियां हैं नए नए अस्तित्वों को पैदा करने की। और उन विधियों के मुताबिक जो चार योग्यताएं पूरी करता है
उस पर पांचवा ये नियम लागू हो जाता है कि नेचर फिर उसके लिए गुप्त विधियों द्वारा या अपनी नेचुरल सिलेक्शन द्वारा उसकी अगली छलांग लगाती है, उसके विकास का अगला पड़ाव ले आती है। और ये विकास कर्म है जिसमें परम पूजनीय भगवान देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। यही विकास कर्म है। जो विकास कर्म खोजा गया है इसके बाद उस सारे की बुनियाद यही है। इन्होंने तो इनकलाब पैदा कर दिया, एक नई ऐसी दुनिया बसा दी विकासवाद की कि जो अब तक उसके ऊपर काम हो रहा है। तो भगवान फरमाते हैं उन्होंने एक किताब लिखी है बहुत छोटी सी, जिसका नाम आत्मकथा है। ग्रंथ तो उन्होंने बहुत लिखे हैं और लेकिन ये छोटी सी किताब है जो लगभग 100 सफ़े की है। और इस 100 सफ़े में परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपना पूरा रूप का ज्ञान दे दिया है। उनके रूप के ज्ञान में 4 बातें हैं। एक तो उनका आविर्भाव है, नेचर का विकास कर्म और उनका आविर्भाव। फिर उनका जीवन व्रत ग्रहण है कि उनकी शक्तियों ने उनको मजबूर किया और उन्होंने जीवन व्रत ग्रहण किया। और उसका अगला है कि उन्होंने सद्धर्म की खोज की, दुनिया को नया धर्म दिया। दुनिया जब मर्जी अपनाए, भगवान देवात्मा ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है कि उन्होंने दुनिया को एक नया ऐसा धर्म दे दिया है कि जिससे जो चाहे अपना विकास कर सकता है। और चौथी बात यह है कि उनके देव रूप से लोगों का कल्याण कितना हुआ है, नए फल कितने पैदा हुए। तो ये चारों बातें आत्मकथा में पूजनीय भगवान ने इन डेप्थ एक्सप्लेन की हैं। और इसका एक एक चैप्टर बड़े कमाल का चैप्टर है। और श्रद्धेय कन्नन जी ने लिखा है, मैंने भी इस किताब को दर्जनों से ज़्यादा बार पढ़ा है। उन्होंने लिखा है कि मैंने ये पुस्तक आत्मकथा 100 बार से ज़्यादा पढ़ी है और हर बार मैं एक नया इंसान बन के उठा हूँ इसको खत्म करने की। ये 1907 में पूजनीय भगवान का लेक्चर है जो महोत्सव पर शुरू किया पूजनीय भगवान ने। और ये कहकर शुरू किया कि मेरे बताने और तुम्हारे सुनने के लिए मेरी आत्मकथा से बढ़कर कोई चीज़ हो नहीं सकती। भगवान देवात्मा के सुनाने और हम सब के सुनने के लिए उनकी आत्मकथा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो इसमें सारी व्याख्या की गई। तो कन्नन जी उस साल आए थे महोत्सव पर, तो उन्होंने जाकर अपने गांव जब सुना, अपने शहर, कि ये किताब छप गई है, तो कई 100 मील सफ़र करके वो इस पुस्तक को लेके गए कहीं से ढूंढ के, फिर मुझे इसकी कापी मिल जाए। तो फिर उन्होंने 100 बार पढ़ी उसको। और हर बार कन्नन जी कहते हैं, पहली बार ही जब मैंने पढ़ा तो मुझे, जब मैंने शुरू किया और जब मैंने अंत की, तो मैंने महसूस किया कि नए कन्नन का जन्म हो गया। ये इस कदर कल्याण कर सकती है ये पुस्तक कि पुराना कन्नन मर गया है और नए कन्नन का जन्म हो गया है आज से। उसकी हानिकारक सारी शक्तियां दब गई हैं और उसके अंदर वैदिक शक्तियों का जन्म होने लग गया, तो नया इंसान बन गया है। नया इंसान तो बन ही जाता है जब उसकी गतियां बदल जाए। तो इस पुस्तक में पूजनीय भगवान ने एक चैप्टर लिखा है कि मेरा निराला आत्मा, मेरा निराला आत्मा, अपने आत्मा की इंटरव्यू। पूजनीय भगवान फरमाते हैं कि सूर्य से प्रसव होकर जब से इस पृथ्वी ने अपना पृथक अस्तित्व ग्रहण किया है, सत्य ज्ञान की शुरुआत देखो कैसी कमाल की। तब से इसने लाखों वर्षों के बहुत लंबे काल में अपने इस अलग अस्तित्व में परिवर्तन के विश्वव्यापी नियम के अधीन बराबर परिवर्तन लाभ किया है और लाखों वर्षों में वो विकसित होती आई।
और इस विकास के क्रम में मनुष्य जगत के जिस विभाग ने अनुकूल घटनाओं में पढ़कर उच्च विकास लाभ किया, मनुष्य जगत ने जिस विभाग ने, विभाग बहुत है मनुष्य जगत के, जिस विभाग ने विकास लाभ किया, उनके कर्म विकास में, उसी कर्म विकास में मैंने यह विशेष शक्तियां लाभ की जिनके मिलने से मेरे आत्मा की गठन पूर्ण हो गई। विकास कर्म में भगवान फरमाते हैं कि मुझको ये शक्तियां मिली। अब जिसको विकास कर्म का नहीं पता होगा तो वो इन शक्तियों की खूबसूरती देख ही नहीं सकता, उसकी मुसीबत ही है। तो ये विकास कर्म में आई ये शक्तियां, विकास कर्म में ये शक्तियां आ सकती थी। सत्य का अनुराग, हित का अनुराग, असत्य का विराग और अहित का विराग। कल्पना कीजिए है क्या ये चार शक्तियां हैं क्या? सत्य का पूर्ण, कभी झूठ नहीं बोला पूजनीय भगवान ने। सामने कितनी ही मुसीबतें आ जाए, इतने 8 अंग हैं सत्य अनुराग के कि एक एक अंग की व्याख्या करने के लिए मुझे महीनों चाहिए स्टेज पर। और फिर हित विषय अनुराग है, हित के खिलाफ उन्होंने किया ही कुछ नहीं। मैंने श्रीमद गुरुवंत सिंह जी से एक बार सवाल किया कि पूजनीय भगवान अपना परिवार भी रखते थे, उनके बच्चे भी थे, कहते सारी गतियों की तय में हित और शुभ अनुराग था। अब इस जीवन की कौन कल्पना कर सकता है? सत्य और हित अनुराग, असत्य विराग ये पैदा हुए और मेरे लिए इनमें से 4 मजबूरियां पैदा हुई। उनमें से एक मजबूरी ये है कि मुझे सत्य धर्म की खोज के लिए हर वक्त परिवर्तित रहना पड़ा। मेरे सत्य अनुराग ने मुझे मजबूर किया और सत्य धर्म की खोज में मुझे हर वक्त परिवर्तित रहना पड़ा। और मैंने सत्य धर्म की खोज अपनी इन्हीं शक्तियों के मजबूरी से की। अब जो सत्य धर्म की खोज हुई है और उनमें जो सत्य खोजे गए हैं और जो पूजनीय भगवान ने संग्राम किया है, उसकी तय में विकासकारी शक्तियां, विकासकारी विभाग है और विकास का कर्म है। कर्म किसको कहते हैं? सुनील जी पढ़े लिखे आदमी हो आप, कर्म किसको कहते हैं? प्रोसेस, एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, विकास का एक प्रोसेस है। जो विकास के प्रोसेस को नहीं समझेगा वो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव को समझ ही नहीं सकता। अगर कोई पहली जमात पढ़ेगा ही नहीं तो एमए कैसे बन सकता है? वो ये धर्म के ज्ञान की ये पहली जमात है कि उसको विकास कर्म का पता हो। विकास कर्म क्या है? कोई बता सकता है? मैंने अपने शब्दों में लिखा है, बहुत बड़ी बड़ी किताबों के आधार पर थोड़े से अपने शब्दों में लिखा है कि विकास कर्म क्या है। फिर मैं एक और महान हस्ती के शब्द बताऊंगा आपको, क्योंकि उन्होंने क्या अनुभव किया है। नेचर एक है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है? ये प्लैनेट्स तो इतने हैं, गैलेक्सियां इतनी हैं और खिला इतनी है, ये सारे एक है। एक कैसे हुआ? सारी कुल नेचर एक है। इसके जितने भी अंग हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। नेचर एक है, एक मुकम्मल अस्तित्व है और ये अजीम है, लिमिटलेस। मान कहती नेचर की लिमिट है, बताओ कहाँ है लिमिट? है लिमिट? इट इज लिमिटलेस। कोई कल्पना करके इसकी बाउंड्री नहीं सोच सकता कहाँ है। इट्स लिमिटलेस।
हर जगह है, अद्भुत है, बड़ी विचित्र है। इसमें ऐसी चीजें हैं देख के हैरान हो जाता है आदमी कि ये सत्य ज्ञान है इसका। ये अपने ही अटल नियमों से चलती है, इसको चलाने वाला कोई नहीं, ना इसको बनाने वाला कोई है, ना इसको बना सकता है। एक ही जमीन नहीं बना सकता कोई, तो गैलेक्सी इतनी महान नेचर कौन बनाएगा? क्यों शुभी जी? मैं ठीक कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे वैज्ञानिकों की खोज कह रही है, जिसको मैंने लर्न किया है। इसमें ये अपने ही अटल नियमों से चलती है, ना इसको किसी ने बनाया है, ना ही इसको कोई चलाता है। ये अपने ही अटल नियमों से चलती है। इसमें हर तरफ शक्तियों का खेल जारी है, सब तरफ शक्तियों का खेल जारी। मैं शक्तियों से बोल रहा हूं, आप शक्तियों से यहाँ आके बैठे। अगर शक्ति ना होती तो आप आते ही नहीं यहाँ पर। शक्ति के बिना तो कोई हरकत नहीं होती। शक्तियों की हरकत से हर वक्त परिवर्तन जारी रहता है। क्या होता है? हर वक्त परिवर्तन। मुस्कान, आप परिवर्तित हो रहे? कैसे पता? आप परिवर्तित हो रहे हो, कैसे पता है आपको? बड़े होते हैं, ठीक बात है। आपकी वो पड़ी वहां मेरे पास कैलेंडर में एक छोटी सी पिक्चर, उसको मिला लो अपने साथ, पता चल जाएगा कि परिवर्तित हुए हो कि नहीं। परिवर्तित होकर दो ही बातें होती हैं, या बिगड़ता है अस्तित्व, या बनता है, या विकसित होता है, या विनष्ट होता है। और ये इतनी बड़ी सच्चाई है, परिवर्तन का नियम जो है हर अस्तित्व पे है, जिसका नजर नहीं भी आता। को हमालिया भी बदल रहा है, समुद्र भी परिवर्तित हो रहे हैं। तो नेचर के इस रूप का ज्ञान जिसको नहीं होता, परिवर्तन इस आधार पर होता है कि कौन गतियां कैसी करता है। एक चोर था, पहले चोर नहीं था, फिर चोर बन गया। बचपन में बच्चा कितना मासूम होता है। अब लोग छोटे छोटे बच्चों को खेलते देख लो, कितने मासूम होते हैं, और चोर डाकू कैसे बन जाते हैं। वो इतने बड़े बड़े खूंखार लीडर कैसे बन जाते हैं। उनकी शक्तियां ऐसी थी कि उन्होंने नीच परिवर्तन हासिल किया और वो विनाशकारी अस्तित्व बन गए। और फिर जो हितकर अस्तित्व बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? उनके अंदर हितकर शक्तियां होती हैं, उसकी हरकत से वो विकासकारी अस्तित्व बन जाते हैं। ये तो मेरी तरफ से है। आप श्रद्धेय श्रीमद धर्मपाल जी इस बारे में क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। धर्मपाल जी किसी मतलब अगर देव समाजी कोई होगा तो ये नहीं हो सकता कि उनको धर्मपाल जी का नाम ना पता, कि वो कैसे महान व्यक्ति थे। अब वो फरमाते हैं कि नेचर का अपना मुख्य लक्ष्य विकास की ओर जाना है। विकास क्या है मैंने आपको बता दिया, और इससे इस ओर जाने से किसी प्रकार ये रुक नहीं सकती। उसके जो अस्तित्व विकास मार्ग में रुकावट बनते हैं, आप जो जितना विकास मार्ग में रुकावट बनोगे उतना पतित हो, जितना विकास मार्ग में सहायक होगी उतने विकसित होते चले जाओगे। ये ऐसी कीमती साइंटिफिक सच्चाई है कि ये इनकलाब ले आएगी आने वाले टाइम में, और अब तक भी लाए हैं। उसके जो अस्तित्व विकास मार्ग में रुकावट बनते हैं उन्हें नेचर पतित करती है, और यदि वह एक समय के अंदर इस पतन मार्ग से मुड़कर विकास मार्ग के साथी न बन जाएं, तो उन्हें अपने पृथक अस्तित्व के विचार से ये नेचर मिटा डालती है। अगर इंसान पतन की ओर जाएगा तो नेचर उसको मिटा देगी, और जो विकासकारी गतियां करेगा, जो नेचर के विकासकारी विभाग को प्रमोट करेगा, उसमें सहायक होगा, वो इससे ये जो उन्नति सामने नजर आती कहीं और कई गुना उन्नति हासिल करता चला जाएगा, और वहां जाके नेचर की
नेचर का वो नियम काम करता है जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। वो ऐसी योग्यता इंसान के अंदर पैदा हो जाती है कि जो पहले नहीं होती किसी में, वो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आती है। इस सत्य ज्ञान के बिना दुनिया भटक रही है। सारा विश्व इस पर आधारित है। हर इंसान का अस्तित्व इस नियम पर आधारित है। हर एक का अंजाम इस पर निर्धारित है। इस तक नहीं पहुंच पाते लोग। ये मेरे पास इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये थोड़ा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हजारों किताबें हैं नेचर में खोजियों की, और ये बताती हैं एंड में कि वो खोज नहीं पाए जो खोजना चाहते थे। अब मैं आपको सिर्फ एक ही मिसाल बताता हूँ। ये बहुत वंडरफुल किताब है हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने ये लिखा है, किताब को हेडिंग क्या दिया है, डू यू एवर आस्क योरसेल्फ, क्या आपने कभी अपने आप को पूछा है हु एम आई, मैं कौन हूं? अरमान नहीं हूं, मैं कौन हूं? वट आई एम, मैं क्या हूं? वाई आई एम, मैं दुनिया में क्यों हूं? मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। यू आर ए मिस्ट्री, आपका जीवन एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री का ट्रांसलेशन क्या होता है? अच्छा भाषा है। यू आर ए मिस्ट्री, रहस्य। इसको रहस्य को जो मिस्ट्री कहते हैं, आप एक रहस्य हो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड इज ए मिस्ट्री। और मैंने ये किताब वो लिखी है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू। लेकिन वो जो खोजना चाहते थे खोज नहीं सके। उन्होंने ये किया, पहले तो उनकी पत्नी 50 साल की उम्र में परलोक चली गई, और उनको ख्याल पैदा हुआ कि मैं ये खोजूं कि वो कहाँ चली गई। वो दोनों जने एक ही घर में रहते थे, मरने के बाद भी पत्नी के। एक घर में सूक्ष्म आत्मा भी रहता था, स्थूल आत्मा भी रहता था, और उनका उनसे आपस में संबंध था। और इससे उसने एक खोज का उसके अंदर ख्याल पैदा हुआ कि मैं ये खोज करूं। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो इससे आगे क्या है, और जो आदमी वो कैसे हैं? वो कहती मुझे नहीं पता, ये तो इर्द गिर्द तो रो पीट रहे हैं सारे, मैं तो आपके घर में यही रहती हूँ, और ये मैं सूक्ष्म जो आपकी रसोई में खाने पकते हैं उसके सूक्ष्म अंश खाकर जीती हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसलिए यहाँ रहती हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी व्यतीत करते देखना चाहती। ये उन्होंने अपनी पुस्तक यहाँ से शुरू की है। आगे लिखा है कि मैं ये पुस्तक अपनी पत्नी को डेडिकेट करता हूँ, उनको अर्पण करता हूँ, क्योंकि उनकी याद में मैंने ये पुस्तक लिखी है। और सारी पुस्तक इतनी बड़ी खोज कर क्या लिखा है कि द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग माई माइंड टू द ट्रुथ कवर्ड इन दिस बुक बिगैन इन 1926। 1926 में कहते मैंने शुरू की, और मैंने खोजा क्या, फिर मुझे ये समझ में आया कि दिस रिजल्टेड इन ओपनिंग माइंड सो अमेजिंग बीटास इन डेप्थ्स ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड फर्स्ट स्टेप इज एवोल्यूशन। विकास कर्म को खोज पाए, बाकी वो आत्मा के पतन को, विकास को और परलोक को नहीं खोज पाए। यहाँ क्यों उन्होंने लिखा है कि मिस्ट्री ऑफ द एजेस, कि इससे आगे जो खोज है वो एजेस की मिस्ट्री है, और अभी मिस्ट्री जो है वो अनसॉल्व्ड है। ये यहाँ तक ये पुस्तक, ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। और ये सारी किताबें इसी विषय पर हैं कि जिंदगी क्या है, मौजूदा क्यों है, और इसके बाद क्या अंत होना है इसका, और लोग क्या चीज़ है, ये कहाँ जाते हैं लोग,
ब्रह्म के लोक में बैठ जाते हैं, जाके स्वर्ग में चले जाते हैं, या नरक में डंडे खाते हैं, या 84 लाख जूनी भुगतते हैं। तो ये जो थी योग्यता इस विषय को खोजने की, ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा की देव ज्योति में थी, उनकी देव शक्ति में उन्होंने खोज की है। उनकी खोज का विषय क्या था? आप बोल तो नहीं बना, क्योंकि डीप है विषय है, हम सब की जिंदगियों से अलग लगता है। भगवान की खोज का विषय था कि मेरे लिए एक चैप्टर लिखा है पूज्य भगवान ने, कि मेरे लिए सत्य ज्ञान की उन्नति का जो मार्ग सदा के लिए खुल गया। संघर्ष करते हुए पूज्य भगवान के सत्य की उन्नति के का मार्ग सदा के लिए खुल गया। उसके दो विषय थे, मनुष्य, मनुष्य क्या होता है, इंसान क्या होता है? मनुष्य जीवित अस्तित्व जो है, ये जीवित अस्तित्व विकसित होते हुए पशुओं से इंसान मनुष्य बन गया। जीवित अस्तित्व जो है और विषम, मनुष्य क्या है और विषम क्या है, पुण्य भगवान फरमाते हैं कि मेरी खोज के ये दो विषय बन गए। और इस चैप्टर में पुण्य भगवान ने ये ज्ञान दिया है कि ये विषय मुझसे पहले कोई खोज नहीं सकता था। स्ट्रगल कर सकते थे क्योंकि ये बहुत सारी किताबें बड़ी बड़ी, एक एक का नाम, इतनी बड़ी बड़ी किताब है, इसका ये स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन नाम दिया है। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, खोज कुछ नहीं सके। खोज ये सके कि रास्ते में भटक रहे हैं, कि कोई किसी स्टेज पे पहुंच गया, कोई किसी से कोई जो टोटल रिसर्च है वो कोई कर नहीं सका। परम पूजनीय भगवान देव आत्मा फरमाते हैं कि मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता। क्यों दिशा जी, क्यों नहीं कर सकता कोई? आपको तो पता नहीं होगा, आपको पता है क्यों नहीं कर सकता कोई? आराधना आपको पता है क्यों नहीं कर सकता कोई? शक्तियां मिली नहीं किसी, है जी, वो शक्तियां मिली नहीं किसी। आपको पता है? देव शक्तियां, देव ज्योति नहीं थी, जो देव ज्योति नहीं, जो कुछ ज्ञान की खोज होने को पहले हो चुकी थी। ये आत्मा के संबंध में, आत्मा के अल्टीमेट गोल के संबंध में जो सत्य देख रहे थे, वो सिर्फ देव शक्तियों से जो देव ज्योति पैदा होती है उसमें खोजा जा सकता था। वो देव ज्योति मुझ में पैदा हुई और मैंने ये खोज की है। ज्यादा नहीं मैं आपको बताता, कहीं आप दोहरा ना जाए इतने सब सुन के। तो खोजा क्या पुण्य भगवान ने? आत्मा के संबंध में क्या खोजा जो किसी किताब में नहीं है। मेरा एक क्लेम है और राइटली ये क्लेम है कि जो पुण्य भगवान ने खोजा वो किसी किताब में नहीं है। मेरे पास और भी किताबें बहुत पढ़ी, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, थोड़ा नजदीक पहुंच गए वो, थोड़ा सा अल्टीमेटली क्लिंच नहीं कर सके इशू को, क्योंकि उसके लिए देव ज्योति चाहिए। देव ज्योति थी नहीं। अब मैं बताता हूँ कि पुण्य भगवान ने आपको उनके खोजा क्या, खोजे का जिस्ट क्या है। तो ये तैयार हो जाइए सुनने के लिए, और मैंने तो सुना देना है, आपने सुनना है सुनिए, क्योंकि गूढ़ तत्व है ही। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचेगी मैं ये सत्य बता देना चाहता हूं कि भगवान ने खोजा क्या है। इतनी उम्र खोजी लगा दी हुई है भगवान ने, 44 साल खोज की है पूज्य भगवान ने, 44 ईयर्स। और आखिरी वक्त तक पूज्य भगवान अपनी खोज लिखते रहे, और खोज लिखते हुए ही पूज्य भगवान सोलन में 9 मई 1928 को बिलबला कर रोने लग गए थे कि मेरे जिस्म साथ नहीं दे रहा, मेरी खोज लिखनी रह जा रही। और लोग जो आश्रम में थे वो घबरा के दौड़ के वहां पहुंचे कि कहीं किसी को दुर्घटना की खबर मिली है, जो देवात्मा इस तरह से चला कर मेरे काम रहा जा रहा है, मेरा जिस्म साथ नहीं दे रहा।
काश हमारा जिसम लोहे का होता। तो खोजा ये है कि पहला सतपुरुष निर्माण ने ये खोजा है आत्मा के संबंध में कि प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व जिस गठन प्राप्त जीवनी शक्ति और उसके जिस गठन प्राप्त जीवित शरीर से संयुक्त होता है और उसमें उसकी गठन प्राप्त जीवनी शक्ति मुख्य वस्तु है। गठन प्राप्त तो कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड को। ऑर्गेनाइज होता है ये कि सिर अपनी जगह पर है, आंखें अपनी जगह पर हैं, बाजू अपनी जगह पर हैं, पैर अपनी जगह पर हैं, टांगे, ये ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। इसी तरह ही आत्मा ऑर्गेनाइज्ड है। अंदर उसके अंदर नाना शक्तियां मौजूद हैं, मानसिक शक्तियां, सात्विक शक्तियां, हार्दिक शक्तियां, वो सारी वो गठन प्राप्त। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? क्या बनता है? इससे मनुष्य बनता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य शरीर, गठन प्राप्त शरीर, गठन प्राप्त आत्मा, दोनों का संयुक्त का नाम मनुष्य है। और ये दोनों गठन प्राप्त हैं। और इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? आत्मा। कौन इंपॉर्टेंट है? आत्मा। क्यों? आत्मा क्यों इंपॉर्टेंट है? आत्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आत्मा ने ही शरीर को बनाया। आत्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर को बनाएगा। आत्मा में अगर जान हुई तो सूक्ष्म के बाद भी सूक्ष्म बनाएगा। और पूजनीय भगवान ने ये लिखा है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। जिसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति बढ़ती रहेगी उसके सूक्ष्म शरीरों का सिलसिला चलता रहेगा। और वो अनलिमिटेड टाइम, जो जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, बहुत देर तक नेचर में सूक्ष्म लेवल में वर्तमान रह सकता है और नेचर के सारे सुखों को संभोग कर सकता है। ये साथ है। दूसरा ये है कि आत्मा और शरीर का अकारण संबंध है। आत्मा शरीर के बगैर नहीं रह सकती, शरीर आत्मा के बगैर नहीं रह सकती। जब आत्मा मर जाता है तो क्या हो जाता है? न शरीर मर जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आत्मा शरीर छोड़ जाता है। और आत्मा सूक्ष्म शरीर न बना सके तो वो मर जाएगा। फिर दोनों का मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आत्मा मुख्य इसलिए है कि उसने सूक्ष्म शरीर बनाना है। जिस परिमाण है वो तो उसी किताब में दिया हुआ है। वो लेडी उसको हर स्टोरी नरेट कर रही है थ्रू मीडियम के थ्रू। कल तुमने ये कपड़े पहने थे, कल तुमने ये खाना बनाया था, कल तुम वहाँ गए थे, कल तुमने ये काम किया था, मैं सब देख रही हूँ। सूक्ष्म शरीर तो बनना ही बनना है। तो वो मुख्य है। तीसरा ये है, ये तीसरा तो बड़ा मुश्किल है। मनुष्य आत्मा नेचर की विकासकारी गति के विरुद्ध गतियां करके पतित होता है और विकासकारी भाग के अनुकूल गतियां करके विकसित होता है। और विकसित होके या पतित होके उसको इनाम या सजा क्या मिलती है? ये चौथा महातत्व है। अगर किसी को समझ में आ जाए, वही बोध जो ना, मुझको मेरा बोध कराओ, यही है, ये बोध है। ये चार बातों का ज्ञान बोध है। मुझको मेरा बोध कराओ। इसमें आखिरी जो चौथा सत्य है वो मैं आपको बताता हूँ। जहां तक कोई मनुष्य एक और अपने आत्मा के पतनकारी कारणों के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने, अब पतित होता है तो कारण क्या है उसके? उसका सत्य ज्ञान लाभ करने और उनसे और उनके विकारों से मोक्ष पाने, पतनकारी गतियों से मोक्ष पाने और विकारों से मोक्ष पाने, और दूसरी ओर इससे भी आगे अपने आत्मा की निर्माणकारी शक्ति को उच्च भावों व अनुरागों की प्राप्ति से विकसित करने के योग होता है। जहाँ तक वो योग होता है
वहां तक ही वह उच्च कोटि के सूक्ष्म शरीर निर्माण करने, ये आ गया चौथा महासत्य, वहां तक कि वो उच्च कोटि के सूक्ष्म शरीर निर्माण करने और किसी उच्च लोक में पहुंचने और वास करने, अथवा वहां से और उन्नत होने। अब ये ज्ञान है पूज्य भगवान का, वहां से और उन्नत होने की योग्यता रखने पर उनकी उपेक्षा किसी और उच्च लोकों में पहुंचने, धीरे धीरे उच्च से उच्च लोकों में पहुंचने और वास करने का अधिकारी बनता है। ये भगवान ने खोजा है, अधिकारी बनता है और नेचर के परम हितकर विकासकारी नियम के पूरा करने और परम एकता के आदर्श को की ओर चलने में सफलता लाभ करता है। ये पूज्य भगवान ने 4 महासत्य खोजे हैं जो मैंने बता दिए हैं। आपको तो याद नहीं रहने, याद अब भी नहीं होने, जो मैंने अब बता दिए हैं। इसके लिए बड़े अध्ययन की जरूरत है और एकाग्रता की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है और डेडिकेशन की जरूरत है। ये सुनना इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे तो सुनाना है, मुझे तो बताना है कि भगवान ने क्या खोजा है। और इस खोज की बुनियाद परम पूज्य भगवान देवात्मा ने देव शास्त्र पहले खंड में रख दी। एक बिंदु जी बहुत कीमती सत्य बताने लगा हूं जो पूज्य भगवान ने खोजा है और जिसकी बना पर ये सारे सत्य खोजे। ये देव शास्त्र पहला खंड है और इसमें एक आखिरी अध्याय है, वो 8वां अध्याय। मोहन जी जरा ध्यान से सुनिए, इस सत्य ज्ञान ने जन्म कहां से लिया है सारी। अरमान को तो बासियां आ रही हैं। एक कर्मचारी ने किसी से, एक सेवक से, इन्हें कर्मचारी से कहा कि जब मैं साधन करने बैठा हूं मुझे नींद आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम सचमुच का साधन करोगे तो रोओगे, चिल्लाओगे, पीटोगे, नींद नहीं आएगी, तुम्हारी नींद भाग जाएगी अपने जीवन की हालत को देखकर। आवासी नहीं आनी चाहिए किसी को भी, रोजी को भी आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सत्य है जो बताने लगा हूं, जहां से शुरुआत हुई है। आपने चली कितनी समय अटेंड कर ली? 8-10 तो कर ली, 8-10 तो कर ली। कुछ समझ में आया है? क्या बात है, पास मार्क्स हैं? क्या बात, क्या बात, वेरी गुड। अब ये मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि इसको सुन लेना ध्यान से। इस पर सारी सद्धर्म की शिक्षा जो है, जो खोज है, वो स्थापित है। ये इसका हेडिंग ये है कि 8वां अध्याय नेचर के संबंध में सिमिलर रखने योग बड़े बड़े 16 सिद्धांत। नेचर के संबंध में सिमिलर करने के लायक, हमेशा याद रखने के लायक 16 सिद्धांत है और सब उसी पे आधारित है। और मैं सारे 16 सिद्धांत बताऊं तो शाम पड़ जाएगी उनकी व्याख्या होगी, लेकिन मैं आपको एक सिद्धांत बताऊंगा 12वां नंबर का, कि भगवान देवात्मा ने सदा सिमरन करने के लिए कहा है इनको नेचर में उसके निर्माणकारी कार्य के द्वारा। निर्माणकारी कार्य एवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन कार्य, जैसे उसके कई प्रकार के जड़ पदार्थ परिवर्तित होकर उत्तम से उत्तम रूप और गुण ग्रहण करते हैं, श्रेष्ठ गुण ग्रहण करते हैं, श्रेष्ठ आकार ग्रहण, वैसे ही उसकी कितनी ही जीवित शक्तियां परिवर्तित होकर पहले जीवित बन जाती हैं। ये पृथ्वी पहले जीवनी शक्ति कोई नहीं थी इस पर, वो शक्तियां विकसित होकर जीवित बन जाती हैं। फिर उसके अनंतर उन्हीं शक्तियों में से कुछ जीवित शक्तियां
परिवर्तित होकर गठन प्राप्त बन जाती हैं, ऑर्गेनाइज्ड। जो पहले जीवनी शक्ति पैदा हुई है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, इतनी इतनी बिंदु है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज पैदा हो जाती हैं, गठन प्राप्त जीवनी शक्तियाँ बनती हैं, और वह नाना प्रकार के विविध गुण विशिष्ट और उद्भिद पशु और मनुष्य के आकार निर्माण करती हैं। वो शक्तियाँ ऑर्गेनाइज बन जाती हैं और फिर इन अस्तित्वों का, मनुष्यों का भी निर्माण करती हैं। अब 2 लाइनें हैं, ये सत्य ज्ञान है बहुत कीमती। कैसे संसार बनता है, कैसे अस्तित्व बनते हैं। अब जो 2 लाइनें हैं, पहली बातें चाहे भूल जाना, ये याद रखें। कार्य से, निर्माणकारी कार्य से, इस विधि से नेचर में उसकी अपनी ही शक्तियों के कार्य से एक और जीवन रहित, ये बात, और दूसरी ओर जीवन विशिष्ट और सूक्ष्म जगतों का निर्माण हुआ है। सूक्ष्म जगतों का निर्माण शुरू से हुआ है। सूक्ष्म भी सोलर सिस्टम है, सूक्ष्म भी पृथ्वी है, सूक्ष्म भी सूरज है। वो अगर कोई खुशकिस्मत सूक्ष्म उसमें लोक में जाने के अधिकारी होगा, वो उसमें वास करेगी। इस पे भगवान देवात्मा की सारी ये खोज है भगवान देवात्मा। और इस खोज के लिए मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, राजाओं ने तख्त छोड़ा फिर भी जिसे न पाया। राजाओं ने अपना तख्त छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, जंगलों में खोज की, जिंदगियां बता दी। जंगलों में बहुत सारे लोग हैं, राजे भी हैं और दूसरे भी हैं। राजाओं ने तख्त छोड़ा फिर भी जिसे न पाया, सद्धर्म का खजाना तुम नायाब पाने वालों। धन भाग की तुम्हारे सीमा नहीं जहां में, देवात्मा के दर पर श्रद्धा से आने वाले। राजाओं ने तख्त छोड़ा, नतीजा जी ने कुर्सी पे बैठी पाई। मुस्कान को बचपन में ही मिल गया, अगर बोलेगी नहीं तो अरमान को बचपन में ही मिल गया। राजाओं ने तख्त छोड़ा। ये सूक्ष्म सिस्टम जो है, ये आत्मा की गतियां जो हैं, ये जो आत्मा का परिवर्तन है, जो आत्मा का विकास है, जो नेचर का लक्ष्य है कि मैंने विकसित होना है, ये सत्य ज्ञान बहुत कीमती ज्ञान। और इसकी झलक भी परम पूज्य भगवान देवात्मा के रूप की, और इसकी झलक भी जब किसी को मिल जाती है तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ज्योति लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए ज्योति लाया हूं, तुम मेरे साथ जुड़ो और मेरी ज्योति को लाभ करो। और इसमें पूज्य भगवान ये बता रहे हैं कि मैंने ये सारे सत्य अपनी इस देव ज्योति में खोजे हैं, और तुमको उस वक्त नजर आएंगे। अब आपको क्यों नहीं नजर आ रहे, और आ भी रहे हैं थोड़े से, तो परमानेंटली आपकी नॉलेज क्यों नहीं बन रही है? जो कुछ भी आप सुनते हैं वो परमानेंटली आपका क्यों नहीं बनता? क्योंकि मानसिक है, हार्दिक नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, इसकी सुनना है बस। क्यों नहीं? भगवान फरमाते हैं कि मैंने ये सत्य देव ज्योति में खोजे हैं, और देव ज्योति तुमको मिलेगी तो ये सत्य नजर आ जाएगा। और जितना तुमने को ज्योति मिली है उतने सत्य नजर आए हैं, और अभी तुम्हें ज्योति बहुत थोड़ी मिली है। भगवान फरमाते हैं तो मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ संबंध बनाओ, मेरी ज्योति को हासिल करो, और तुम उसमें देखो ये सत्य जो मैंने खोजे हैं, ये तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारी मौत के लिए, तुम्हारे लिए सत्य ज्ञान कितना जरूरी है। ये जो मैंने तुम्हारे लिए खोजा है ये कितना जरूरी है, इसकी एक झलक जब इसको मिलती है तो वो नया इंसान बन जाता है। कन्हैया जी ने लिखा कि मैं नया इंसान बन गया। अब ये मैं और स्वामी गोविंद राम जी को आज सुबह पढ़ रहा था,
परम पूजनीय भगवान देवात्मा की एक सभा सुनी, सारी जिंदगी पूजनीय भगवान के नाम लिख दी। एक सभा, सब सारी जिंदगी पूजनीय भगवान के वफादार बन गए और सारी जिंदगी पूजनीय भगवान का काम करते रहे। और ये इसमें इन्होंने लिखा है कि 1880 में, 1880 कब था, दिशाई कब था, थोड़ा इम्तिहान भी ले लेते हैं। 1880 कब था, 1880 में था। 1880 कब था, जब अभी पूजनीय भगवान ने जीवन व्रत ग्रहण नहीं किया। पीछे मैंने एक सरदार जमीर सिंह जी की कथा सुनाई थी, वो भी उसमें 79 में आए थे। 79 के बाद ये 80 है, लाइन लगी हुई है। जीवन व्रत से पहले ही परम पूजनीय भगवान देवात्मा को ये रियलाइज कैसे हुआ कि मुझे जीवन व्रत ग्रहण करना चाहिए। कि जब ब्रह्म समाज में आचार्य थे तो लोगों के भाषण तो सूखे रूखे और ढोलकी खड़काने वाले होते थे। पूजनीय भगवान कहते हैं मेरे भाषणों से लोग चिल्लाने रोने लग जाते थे। मेरे एक भाषण में भाई अमर सिंह जी इसके बाद आएंगे, वो अमर सिंह जी खड़े होकर कहने लगे मैं अपने जीवन को हलाक नहीं कर सकता। आई डोंट वांट टू किल माई सेल्फ, आई कांट किल माई सेल्फ। और कोई अपने जिस्म को तो नहीं मार रहे थे, वो नीच गतियों से उनका आत्मा मर रहा था। भगवान देवात्मा की रोशनी जीवन व्रत ग्रहण करने से पहले ये काम कर रही थी। और 1880 में ये स्वामी गोविंद राम जी जब पूजनीय भगवान की उस सभा में शामिल हुए तो कहते मुझे, मैं गया लाहौर और अपने दोस्त के यहाँ ठहरा। उसने कहा कि यहाँ एक पंडित है अग्निहोत्री और वो हफ्ते में एक बार लेक्चर देते हैं, आज उनके लेक्चर का दिन है, आओ चल के सुने उनका लेक्चर। गोविंद राम जी कहते हैं, मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। क्या परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने, वो कहते मुझे याद नहीं क्या कहा, क्या वो डिटेल थी उनके उपदेश की, लेकिन मुझे अपना नीच जीवन नजर आ गया और मैं उससे मोक्ष प्राप्त करने के रास्ते में पड़ गया। और कहते मैं वो इंसान ही नहीं रहा जो पहले था। मेरे गांव वाले भी हैरान, मेरे परिवार वाले भी हैरान, मेरे शहर वाले भी हैरान। इतने डिसिप्लिन, इतने ऑर्गेनाइज आदमी बन गए। और उनका ये अंग्रेज़ों की किताब में उनका नाम है स्वामी गोविंद राम जी का, जो उन्होंने एजुकेशन के बारे में लिखी है। वो अंग्रेज़ों के वक्त की बातें हैं कि देव समाज के गोविंद राम जी हैं जिन्होंने क्रिमिनल बस्ती को सुधार दिया है। खुद तो सुधरना एक और क्रिमिनल बस्तियों को सुधार दिया है, और जिन्होंने हमें ऐसे कमाल के आत्मा दिए। हरिराम जी दिए जो वर्ल्ड के एक्सपर्ट हिस्टोरियन हैं, और दादाजी दिए जो देव समाज के दादाजी हैं। उनको दादाजी कहते हैं। उनको दादाजी क्यों कहते हैं कि स्वामी गोविंद राम जी उनको एक महोत्सव पर ले गए तो वो बदल गए, उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो दूसरे महोत्सव पर जब उनको रोशनी मिली तो गोविंद राम जी के चरणों में लेट गए, दाता तुमने बचा लिया, दाता तुमने बचा लिया जो मुझे इस दर पे ले आए हो। और इतनी बार दादा कहा कि सारी समाज सुनती थी, उनका नाम ही दादाजी पड़ गया। दादाजी दादाजी ऐसे आत्मा दिए, यानी खुद तो बदले ही, खुद तो परिवर्तन आया ही, दूसरों को बदलने वाले बन गए। खुद मौत से बचे, दूसरों को बचाने वाले बन गए। तो ये एक थोड़ी सी घटनाएं मैंने 2-3 लिखी हैं। एक दिन बाजार में मुंह पर स्याही लगाकर चौराहे पर बैठ गए और लोगों को पूछे, वो स्वामी जी थे, स्वामी कहते थे उनको, तो ये स्वामी जी मुँह क्यों काला किया है? कहते अंदर में से मेरे हाल गतियाँ, मेरा अंधकार बाकी है, मेरा विकार बाकी है, मैंने पूरे परिशोध नहीं किए। मैं कर फिर धो के मुँह बैठूँगा, आज मैं इसलिए। वो बड़े धर्म विकासालय में उनके गुण गाए जाते थे। जब मैं विकासार्थी था तो उनके गुण गाए जाते थे। उनकी वफादारी, ईमानदारी, पवित्रता, दिलेरी और हानि पुरुषोत्तम की गाथाएं हैरान करने वाली थी। मृत्यु के बाद उनकी सभा में भाव प्रकाश सुनने वाले बीमार हो गए। ये यहाँ बैठती थी ना लक्ष्मी, ये जो फ्रंट रो में, तो उनको उन्होंने ही सेवक बनाया था। रायपुर रानी की रहने वाली थी, उन्होंने ही सेवक बनाया था।
जब बीमार हो गए, उनको पता लग गया कि अब मैं परलोक जाने वाला, और अपने वहाँ लोकल संबंधियों को बुला के और देव समाज के मेंबरों को बुला के कहने लगे कि मैं आप लोगों के हाथों में अपने प्राण त्याग करने नहीं चाहता। वो कहते सख्त बीमार हो, कहते होंगे, मैं आप लोगों के हाथों में, हमें अपने गुरु महाराज जी के कर्मचारियों के हाथों में जाके प्राण त्याग करना चाहता। और वो बड़ी मुश्किल से उनकी चारपाई बस के अड्डे पे रखी रायपुर रानी से, और बड़ी मुश्किल से मोगा तक लेके आए। मोगा चारपाई उतार के जब मोगा के आंगन में श्रीमान जी के दर्शन कर लिए सबके, तो कहते ठीक है हम चलते हैं, और परलोक सुधार गए। एक पूजनीय भगवान की सभा, एक पूजनीय भगवान की सभा, एक ग्रंथ किसी को मिल गया, जिसको भी मिल गया उसका कल्याण हो गया, जगह उसको ये शिक्षा समझ में आ गई। मैं अस्पताल में एडमिट था, एक छोटी सी घटना याद आ गई, बता देता हूँ आपको। आगरा में तो मेरे चोट लग गई थी, तो दूसरे को एक को फीवर हो गया था, मेरे वाकिफ थे, मेरी दफ्तर में काम करते थे, तो हम दोनों एक ही वार्ड में एडमिट थे। मेरे पास पूजनीय भगवान का एक ग्रंथ था, मुझ में देवी का विकास, तो मैं उसको पढ़ता रहता था। मैं बड़ा खुश था कि चलो यहाँ छुट्टी, महाप्रेरणों से छुट्टी मिली, अब यहाँ ग्रंथ का पाठ करते हैं। वो मेरे पास आके बैठ गए, कहते कि आप इतने खुश कैसे रहते? मैं कहा मैं इसलिए इतना खुश रहता हूँ कि मेरे पास एक ग्रंथ है। कहते मुझे दे दो। मैंने कहा आप दे दो, पढ़ लो, मैं और ले आता हूँ। मैंने और मंगा लिया, वो पढ़ लिया। दूसरे दिन मेरे पास आए, कहते जी मैंने कापी में आपकी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, इस ग्रंथ में सवाल बहुत है मेरे अंदर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अब तैयार रहना। मैं कहा मैं तैयार हूँ, मैं नहीं दे सकूँगा, मैं कर्मचारी को बुला लूँगा किसी को। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, 5वें दिन छुट्टी होनी थी, चौथे दिन मेरे पास आए, कहते श्रीमान की बात सुनो। मेरे सारे सवाल खत्म हो गए, आखिरी चैप्टर भी खत्म हो गया और मेरी जिंदगी बन गई। एक ग्रंथ पढ़ लिया किसी ने, भगवान की एक सभा सुन ली किसी ने, जब उनको रोशनी मिल गई, इस सत्य ज्ञान की रोशनी मिल गई जो भगवान ने सत्य ज्ञान दिया है, तो वो पहले जैसे नहीं रहे। आपने तो मुझे पहले जैसा मैं था दिखा ही नहीं, वो तो आप सबके आने से पहले था, वो तो दिखा ही नहीं। परम पूजनीय भगवान देवात्मा सन 61 में मुझे देव समाज में एक बड़ा लेक्चर देने का मौका मिला 61 में। तो मैंने उस सभा के आखिर में, इधर श्रीमान ईश्वर सिंह जी बैठे थे, मेवा सिंह जी बैठे थे, गुरवंत सिंह जी बैठे थे, मनोहर लाल जी बैठे थे, विकास देव जी बैठे थे, गुरु प्रसाद जी बैठे थे, ये सारियाँ फोटो लगी हुई हैं, इनमें से बहुत सारे बैठे थे, काका जी भी बैठे थे, वोरा जी भी बैठे थे, सारे ही बैठे थे। तो मैंने जब लेक्चर खत्म किया, मैंने उन सब से कहा कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची है कि झूठी है मुझे नहीं पता, कि हनुमान जी को किसी ने पूछा था कि तुम राम और लक्ष्मण को प्यार कितना करते हो? उन्होंने कहा मैं बता नहीं सकता। उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी थी और उसमें दोनों की फोटो थी, कहते मैं इतना प्यार करता हूँ। ये लगी हुई है फोटो में, ये कहावत है कि उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे देवात्मा ने जितना बदला है, अगर ये नियम होता तो मैं भी आपको छाती फाड़ के दिखाता कि मुझे कितना बदल दिया। और सारे ने, जब मैं लेक्चर दे के नीचे उतरा तो सब ने मुझे गोदी में लिया, किसने प्यार किया, किसने कुछ किया, किसने कुछ किया। गुरवंत सिंह जी की बात मुझे आज भी याद है। गुरवंत सिंह जी ने कहा जीवन के विकास का रास्ता यही, जीवन के विकास का रास्ता यही है। यशपाल हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी उम्मीदें लग गई हैं तुम्हारा पहला लेक्चर सुन के, कमाल कर। तो ये पूजनीय भगवान की दुनिया, ये फर्श से उठाकर अर्श पे जलवागर कर दे। अजब नहीं एक सीर तुम्हारी, अजब नहीं एक सीर तुम्हारी, खाक को चाहे जर कर दे, फर्श जमीन से उठा के आकाश पे जलवागर कर दे। तो भगवान ऐसी काबिलियत रखते हैं, भगवान ने ऐसी शिक्षा दी है, भगवान ने ऐसी खोज दी है कि वो नेचर के विकासकारी भाग के साथ मनुष्य को एक कर देते हैं, कि वो नेचर के विकासकारी भाग का साथी बन जाता है।
साथी बन के विकसित होनी शुरू हो जाता है, उसकी लाइफ प्रलॉन्ग हो जाती है, दुखों से मुक्त हो जाती है, और उसके लिए प्रॉस्पेक्ट्स मौत के बाद जिंदगी से ज़्यादा होते हैं। इस जिंदगी के लिए में जितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं इससे ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स मौत के बाद परलोकों में खुल जाते हैं। ये रास्ता भगवान के बाद। धन्यवाद। बड़ी